नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील पूरी तरीके से हो गई डन। सारी डिटेल्स आ भी चुकी हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर दिया और डील से बाजार के ऊपर रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ा। बाजार नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन कुछ स्टॉक्स जरूर एक्शन में थे। किस स्टॉक के लिए एक्चुअली में पॉजिटिव है, मैं पर्टिकुलरली स्टॉक की बात ना करके सेक्टर की बात करना चाहूंगा, और किस सेक्टर के लिए नेगेटिव है इसके बारे में बात करते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ये हमारे देश के लिए डील थी, यूरोपियन यूनियन के लिए डील थी, या दोनों के लिए ऑलमोस्ट इक्वली बेनिफिशियरी है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को समझना। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो डील है ना, ये 14 साल से पेंडिंग है। छोटी मतलब ऐसा नहीं है इंस्टेंटली बन गई बात। अराउंड 14 ईयर्स से, 18 या 14 ईयर्स में से ये डील लगातार चलती आ रही थी, बट होती नहीं थी, अब हुई है। यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री नहीं है, ये एक समूह है, एक कंट्रीज का, 29 कंट्रीज के समथिंग का समूह है ये। अब आपकी कंट्री उन 29 कंट्रीज में इजी एक्सेस है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन 29 कंट्रीज में उतनी डिमांड नहीं है। डिमांड हमारी कंट्री में है, पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री में बहुत तेज कंजम्पशन होता है, बहुत हैवी डिमांड है, ग्रोथ में हमारी कंट्री है। तो यूरोपियन यूनियन को भी यह चीज दिख रही है और उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, इस डील के अगर आप मोटा मोटी लेवल पे करंट सिचुएशन में मेजर फैक्टर्स देखोगे ना, यूरोपियन यूनियन छोटी मोटी चीज कर ही नहीं रहा, वो बड़े प्रोडक्ट्स हमारे देश में डंप करेगा। डंप क्या करेगा? बेचेगा। हालांकि सरकार ने लिमिट लगा के बहुत अच्छा काम किया कुछ जगह। और भारत के किस सेक्टर को राहत मिलने वाली है? ऐसे सेक्टर जिन पे शायद हम ध्यान भी नहीं देते ज्यादा, लेकिन बूस्ट मिलेगा तो उससे क्या रोजगार पैदा होंगे। ये जो छोटे छोटे सेक्टर है ना, ये लेबर इंटेंसिव है, यानी कि लेबर इनमें बहुत यूज होती है। ये हाई वैल्यू हाई मार्जिन नहीं है, लेकिन लेबर बहुत यूज होती है। तो कहने वाली बात ये है कि ये डील अभी करंट सिचुएशन में मुझे तो लगता है कि यूरोपियन यूनियन के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है। हमारे लिए भी, अब देखो, एक कंपनी 10 लाख करोड़ की हो और एक कंपनी हो 10,000 करोड़ की, तो 10,000 करोड़ की कंपनी के लिए आप कुछ करोगे और वो डबल भी हो जाए तो 20,000 करोड़ की हो गई। 10,000 करोड़ का फायदा हुआ पूरी कंट्री को, उस कंपनी को भी, पूरी कंट्री को भी उससे। वहीं 10 लाख करोड़ की कंपनी हो 10% भी हो जाए तो 1 लाख करोड़ कंट्री का बढ़ गया। तो ये फर्क होता है। यूरोपियन यूनियन को करंट सिचुएशन में बड़े फायदे होंगे और हमें छोटे, क्योंकि हमारी छोटी छोटी कंपनीज के लिए ज्यादा कुछ आया है। अब समझते हैं किसके लिए। मैं सेक्टर्स की बात करूंगा सबसे पहले, और फिर मैं आप सभी के साथ बात करूंगा स्टॉक्स की भी। अब सेक्टर्स की बात करूं अगर दोस्तों मैं आप सभी के साथ, सबसे पहले तो पहला क्षेत्र है दोस्तों केमिकल क्षेत्र। ये दोनों जगह है, इंडिया भी और यूरोपियन यूनियन में भी। तो मैं सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं। केमिकल क्षेत्र को फायदा होगा। दूसरे नंबर पे किसे होगा? ऐसा नहीं है कि परसेंट मैं बता रहा हूं पहले सबसे ज्यादा ऐसे होगा, मैं मतलब टोटल ओवरऑल बता रहा हूं। दूसरा है टेक्सटाइल क्षेत्र, ठीक है। तीसरा है मैरीन क्षेत्र, यानी सी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये कह सकता हूं मैं। थर्ड है बेस मेटल्स, और फोर्थ आपका आ जाता है जेम एंड ज्वेलरीज का। अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। देखो, करंट सिचुएशन में जो मेरीन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ लगता है वो है अराउंड 26% का, ये हो जाएगा 0%। केमिकल जो भारत यूरोपियन यूनियन को भेजता है उस पर अभी करंटली 12.8% का टैरिफ है, ये भी 0 होगा। लेदर फुटवेयर पे 17% का, ये भी 0 होगा। टेक्सटाइल्स पे 12% है, ये भी 0 होगा। और अपीरियल पे 4% है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इन सब जगह भारत को फायदा। लेकिन इनमें से क्या कोई बड़े लेवल पे महंगा प्रोडक्ट दिखा आपको? नहीं दिखा। अब महंगे दिखेंगे। फायदा किसे यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा होगा? चलिए यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इन्हें जो फायदा मिलने वाला है वो फायदा मिलने वाला है दोस्तों मशीन्स पे, ठीक है जी। मशीन्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे, ठीक है जी। तो ये आपको समझना चाहिए कि इनके लिए कहां पे फायदा मिल गया, बड़े लेवल पे पहला ही, क्योंकि मशीनें छोटी मोटी होती नहीं है, मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, और बड़े बड़े लेवल पे उनके महंगे होती हैं, ठीक है। तो मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे सबसे पहले
44% का भी भारत ने टैरिफ लगा रखा है, जीरो हो जाएगा। जीरो एग्जैक्टली है, अभी स्टार्टिंग में जीरो नहीं होगा, बट हाँ बड़े लेवल पे घटेगा। केमिकल्स पे 22% है, ये घटेगा, और फार्मा पे 11% है, ये घटेगा। ऑटो पे जो 110% का टैरिफ है वो 30-35% पे आ जाएगा, सीधे 30-35% पे, और अगले 5 साल के अंदर ये 10% पे भी आएगा। लेकिन यहाँ लिमिट रखा है 2.5 लाख गाड़ी का, 2.5 लाख गाड़ी से कम ज्यादा बेचोगे तो फिर टैरिफ ऊपर पहुंचेगा वापस से। वाइन्स, इन सब पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ऑटो, महंगी गाड़ियां आती हैं भाई, आपको पता है, तो वहां पे यूरोपियन यूनियन को फायदा, मशीन्स महंगी होती हैं वहां उन्हें फायदा है। फार्मा में फिर भी चलो मैं कहूँगा ठीक है, वो अच्छी बात है और बढ़िया होगा। देखा जाए हमारे लिए सब कुछ अच्छा है एज अ कंज्यूमर, लेकिन कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बाजी ज़्यादा मारता हुआ दिखा है। बट ठीक है, हमारे देश में सी फूड की कमी नहीं है भैया, आप तो नदियों के पास बैठ जाओ और बेचो, दबा के एक्सपोर्ट करो। तो ये डिटेल्स दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक्स भी नोटिस करेंगे, आपको ऑटो क्षेत्र आज प्रेशर में दिखेगा क्लियर कट। मशीनरी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन से स्टॉक की बात करूं, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। ऑटो में 4-5 कंपनियां आई हैं। सिमिलरली टेक्सटाइल में आप देखो तो गोकुलदास, केपीआर मिल्स, सब में आपको बढ़िया तेजी दिखेगी आज के सेशन में, और श्रिम्प में एपेक्स जैसे शेयर भागेंगे आज आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो मुझे क्लियर कट दिखी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।